1.5 साल लगा है इसको बनाने में। 1.5 साल? ऐसे असेंबल करने में हम लोग को 3 दिन लगे। असेंबल करने में हम लोग 3 दिन लगाए हैं। बस 3 दिन में असेंबल कर दिया? जी। जो कहते हैं ना, हीरा जो है वो हमारे अंदर ही है, उसको तराशने की, निखारने की आवश्यकता होती है। जब मौका मिलता है और जिसके अंदर जो है इच्छा शक्ति होती है, वो उस मौके का लाभ ले लेता है। अच्छे जौहरी के पास जाना होता है। कोई भी टॉपिक के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे सकता ये है। बात कर सकता है हमसे? हाँ, बात कर सकता है। मोदी जी ने तो मेड इन इंडिया कहा था, ये सीमेज के बच्चे तो मेड इन बिहार कर देंगे। मेड इन बिहार हो गया। देखिए मुझसे हैंडशेक कर रहा है ये रोबोट, और देखिए ये बिहार के बच्चों की प्रतिभा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मेक इन इंडिया तो आपने काफ़ी सुना होगा, देश में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बच्चों की प्रतिभा से अवगत कराते हैं। बिहार के बच्चों का टैलेंट क्या है। मेक इन बिहार देखिए, हम इस वक्त सीमेज कॉलेज में हैं। सीमेज के सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। ब्राइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये रोबोट देखिए, अब तक आपने रोबोट मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी देखी होगी जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत हैं। इसके अलावा कई सारे और फिल्में देखी होंगी, इसमें रोबोट होते होंगे, लेकिन वो रोबोट आपने फिल्मों में देखा होगा। ये ओरिजिनल रोबोट है जो हमारे बिहार के बच्चों ने निर्माण किया है इस रोबोट का। इतने सारे बच्चे हैं, पहले तो आप सब पर मुझे भी फक्र है। कितने महीने लगे इसे बनाने में? टोटल इसका ड्यूरेशन 1.5 साल लगा है इसको बनाने में। 1.5 साल? ऐसे असेंबल करने में हम लोग को 3 दिन लगे। असेंबल करने में हम लोग 3 दिन लगाए हैं। बस 3 दिन में असेंबल कर दिया? जी। बनाने में, किट्स बनाने में, इंपोर्ट करने में, कंपोनेंट्स लाने में 1.5 साल से ज़्यादा। आपने बाहर से मंगवाया लेकिन बनाया यहीं पर? हाँ, देखिए जैसे ये किट मेड इन बिहार, मेड इन पटना है ये। अच्छा, योगा कर रहा है, मैं थोड़ा सा डर गया था। योगा कर रहा है ये, अपने से योगा भी करता है? जी हाँ, यही योगा भी करता है, हैंडशेक करेगा। हैंडशेक करेगा मुझसे? हाँ, हैंडशेक करेगा। देखिए ये हैंडशेक भी करता है रोबोट, और उसके बाद फिर ये बेहतरीन ये रोबोट देख सकते हैं जिससे हाँ इनेबल्ड है, ये पढ़ा सकता है, बच्चों को पढ़ा सकता है। कोई भी टॉपिक के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये बात कर सकता है हमसे? हाँ, बात कर सकता है आपसे, जो आप इनके हाँ, आप जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दे सकता है। ये दे सकता है। मैं इसे पूछूं कुछ? वॉइस इनेबल करना पड़ेगा, पहले हैंडशेक आपको करना आपसे बात कर लेगा? हाँ, कर लेगा। टेम्पररी हमने सामने में माइक्रोफोन अभी नहीं लगाया है क्योंकि हमें लॉन्चिंग करनी थी एज सुन एज पॉसिबल, बट हम सामने में माइक्रोफोन जब लगाएंगे तो ये सामने से भी इंटरेक्ट कर पाएगा। हैंडशेक हो जाएगा? देखिए मुझसे हैंडशेक कर रहा है ये रोबोट, और देखिए ये बिहार के बच्चों की प्रतिभा है। 7 बार हाथ। हाँ, इसमें आपका कोई फोर्स नहीं लगेगा हैंडशेक करने में, वो आपका हाथ खुद 7 टाइम्स शेक करेगा, देन वो अपने हाथ को पीछे कर लेगा। हाँ, अदब से पेश आता है एकदम अदब से। ये यहाँ आपको रिकॉग्नाइज करेगा, अगर मैं से ही ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे वेरीफाइड करेगा, तो मुझे थैंक यू बोलेगा, वेलकम बोलेगा, आपको बता देगा आप स्ट्रेंजर हो। ये पूरी तरीके से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, ठीक है। अगर कोई भी इसमें अगर कोई भी यूजर रजिस्टर्ड है तो उसको वेलकम करेगा, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको स्ट्रेंजर बोलेगा और बोलेगा कॉन्टैक्ट। मेरा फेस तो इसमें रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये मुझे दिखेगा? हाँ, ये आपको स्ट्रेंजर बोलेगा और बोलेगा कॉन्टैक्ट टू एडमिन। लेकिन अगर आप मुझे यहाँ में एडमिन बना देंगे तो फिर मैं वेलकम करूँगा? हाँ, आपको ये फिर वेलकम करेगा। वेलकम आपको दोनों केस में करेगा, वेलकम दोनों केस में करेगा। मतलब एक हंस के करेगा, एक रूठ के करेगा। हाँ। तो क्या लगता है, अब हमारे देश में जब बात होती है, बिहार में बात होती है, बिहारी को फर्स्ट करने की बात होती है, तो कितना आगे जा रहे हैं? कितना आगे जा रहे हैं? दिन पर दिन आप देख रहे हैं कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। बिहार में पहले जहाँ कुछ नहीं तो होता, चांद तक पहुँच गया, चंद्रयान पहुँच गया वही। और बिहार में पहला हमारे पास, यहाँ बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है यहाँ पे हमारे पास। ह्यूमनॉइड रोबोट है, तो इसका कितना आगे भविष्य आप देखते हैं? काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोग काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। आगे इसको और कहाँ तक बढ़ा लिया? इसमें हम लोग जितना चाहे उतना एडवांसमेंट कर सकते हैं, और एक्चुअली इसको रिसर्च के पर्पज से ही लाया गया ताकि स्टूडेंट को सिखाया जा सके। तो आगे चल के हम अगर मूवी जैसा देखेंगे कि इस पे भी फेस वेस लगा करके कुछ मेरे फेस का बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे कैमरा वगैरह भी लगा है। ये हमारी डिजाइनिंग टीम मेरा फेस आप लगा सकती हैं इस पर? अभी फ्यूचर में अभी नहीं, फ्यूचर में? हाँ, फ्यूचर में बहुत मेरे घर अगर ये जाए तो पता नहीं चले कि मैं ही आया हूँ या कोई और आया है। स्टाइल से पता चल सकता है, बट एक्सिस कंट्रोल और बेहतर हो जाएगा। ही कैन ड्राइव ऑल्सो इन फ्यूचर। अगर और एडवांस एआई हम लोग इसमें इनेबल कर दें तो आपको एग्जैक्टली पहचान सकता है कि यू आर और समथिंग समवेयर एल्स। ओके, सो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। जैसे आप अगर इस सेंसर के सामने जब तक खड़े रहेंगे तो वो ब्लिंक करेगा। अगर आप इसके हैंड आपको ब्लिंक करते रहेगा। देखिए, और यह कैमरा फीचर भी इनेबल्ड हो गया अगर आप इसके सामने आते हैं। देखिए ये मेरा फोटो भी इसमें दिख रहा है, ये देख रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंजर ले रहा है। अगर आप आएंगे तो आपको कर लेगा। देखिए अगर इनको ले लिया तो ये वेरीफाइड हो गया क्योंकि आप वेरीफाइड हैं। वेरीफाई सर को भी वेरीफाई कर लेगा। वेरीफाइड है। कितने खुश हैं सर आप यहाँ के, मतलब फैकल्टी हैं, कितना बेहतरीन बात है कि आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। आपके बच्चे काफ़ी हुनर वाले हैं नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चे जो है काफ़ी हुनर वाले हैं, और इन्होंने
रोबोट बनाकर तैयार किया। हमने अब तक इसे फिल्मों में देखा होगा और फिल्मों के बाद अब इसे सीमेज के बच्चे जो हैं ज़मीनी धरातल पर उतार कर बिहार में पटना में दिखा रहे हैं। ये काफ़ी गर्व की बात है। इन बच्चों पर गर्व कीजिए। उम्मीद है आप घर में वीडियो देखते वक्त ताली ज़रूर बजाएंगे इनके लिए। आप लाइफस्टाइल साहब बन रहे हैं, इसकी पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इन बच्चों का हुनर बता रहे हैं। आगे और कितना मॉडिफाइड करना है इसे? 1-2 साल में और मॉडिफाइड हो जाएगा? सर इसकी लिमिटेशन तो अनलिमिटेड है, बट हमारा जो नेक्स्ट प्लान है कि इसे एक कंप्लीट एआई इनेबल्ड रोबोट बनाया जाए जो सेमी ऑटोमेशन फॉर्मेट में है। आंखों में देखकर ही ये सब पता लगा लेगा। यस सर, रेटिना से पता वो इमोशन डिटेक्शन। एक हमने कैमरा लगाया है जो ऑलवेज रिकॉर्ड करता है। उस रिकॉर्डेड कैमरा से हम उसे CV2 लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट एआई लाइब्रेरीज हैं, उनको इनेबल कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये उसी कैमरा के थ्रू रियल टाइम में डिटेक्ट करके उस स्ट्रेंजर्स को रोक भी सकता है। अभी जैसे सर ये सिर्फ अटेंडेंस बना रहा है, वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भी वर्क अटेंडेंस बना सकता है। यस सर, अब ये अटेंडेंस ही मॉनिटर कर रहा है सब। यस सर। देखिए तो कितना टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ चुका है। हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ते हुए जो बच्चे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए जो हुनरबाज बच्चे हैं, इनके लिए काफ़ी सम्मान है हमारी आंखों में, आपकी आंखों में। सीमेज के बच्चों का जो ये टैलेंट है, जो उनकी प्रतिभा है, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई है। सीमेज के बच्चों ने कितनी प्रतिभा दिखाकर वो रोबोट तैयार किया है वो तो हमने दिखाया कि डायरेक्टर हमारे साथ हैं। आपसे बात करते हैं अग्रवाल साहब, जो आपके बच्चे हैं उनमें जितना हुनर है, हम आज तक फिल्मों में रोबोट देखते आए थे, अब तो रोबोट पटना के सीमेज इंस्टीट्यूट में बनने लगा, सीमेज कॉलेज में बनने लगा है। कितना आगे देख रहे हैं अपने इन बच्चों को? ये आपने जो कहा बच्चों में हुनर है, मुझे लगता है कि सभी बच्चों में हुनर की संभावना होती है। वो जो कहते हैं ना, हीरा जो है वो हमारे अंदर ही है, उसको तराशने की, निखारने की आवश्यकता होती है। जब मौका मिलता है और जिसके अंदर जो है इच्छा शक्ति होती है, वो उस मौके का लाभ ले लेता है। अच्छे जौहरी के पास जाना होता है, मतलब ये तो जरूर बात है कि पहचान के लिए। देखिए, मेंटर तो जरूरी है जीवन में। अगर आज मैं कुछ बना हूँ तो उसके पीछे मेरे गुरुजनों का जरूर योगदान होगा, मेरे माता पिता का योगदान होगा। तो ये बच्चे जो हैं, इनके अंदर वो जागरूकता थी, उनको मंच मिला, मौका मिला। अब कल रात को लगभग 2 बजे, मतलब 3 बजे आज सुबह तक बच्चे जो हैं रोबो को प्रोग्राम कर रहे थे, उसके अंदर अलग अलग फंक्शंस डाल रहे थे। अभी जितना सबको दिखाया है उससे ज़्यादा करीब 100 से ऊपर फंक्शंस उसके प्रोग्राम किए गए हैं, जो वो चाहे तो वो कर सकता है। उसके लिए ऐप भी बच्चों ने बनाया, लेकिन वो अभी भी पूरा नहीं बन पाया और उतना समय भी नहीं था कि सब चीज़ दिखा सकें। वीसी सर भी सामने बैठे हुए, हम वीसी सर से अवगत होते हैं। जो बच्चों ने रोबोट बनाया है, हम तो आज तक देखते थे और पढ़ते भी थे कि हाँ, इस आधुनिक युग में भी काफ़ी आगे जाना है। एआई की बात हो रही थी, लेकिन इन बच्चों ने तो इसे ज़मीनी धरातल पर उतार दिया। बिहार में बहुत बड़ा कदम है। और जब आपसे बात हुई थी तो उस टाइम मैं खुद ही बिलीव नहीं था कि इतना डेवलपमेंट कर देंगे। तो मैंने उनको कहा था कि आप करिएगा, क्योंकि अब जितने भी रोबोट्स या रोबोटिक्स में जितना काम हो रहा है वो सब बाहर से आ रहे हैं। पहली बार बिहार में तो मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत रिमार्केबल अचीवमेंट है। हम आपको ज़्यादा घुमाना तो नहीं चाहेंगे, मोदी जी ने तो मेड इन इंडिया कहा था, ये सीमेज के बच्चे तो मेड इन बिहार कर देंगे। मेड इन बिहार हो गया, मेड इन बिहार ही हो गया। कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। और दूसरे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका जो यूज़ आगे यूज़ के लिए मैंने बताया है इनको कि अब रोबोटिक्स बहुत जगह यूज़ हो रही है। अगला जो रोबोट बनाएंगे या इसी को मॉडिफाई करेंगे, उसको इस तरह करेंगे कि वो इंडस्ट्री बेस्ड हो, इंडस्ट्री इसको यूज़ करे। बच्चों को भी मैं इनपुट दिलवाऊंगा। क्योंकि इसी इंडस्ट्रीज में आके काफ़ी डिमांड है। मतलब इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, हम पहले से उसको प्लान कर लें कि हमको, जैसे सॉफ्टवेयर में होता है ना कि इतना काम हमें करके देना है, ऐसे रोबोट्स में भी बहुत सारे रोबोट्स ऐसे हैं जो इतना काम करते हैं। उस पर्पज़ से हम आगे इनको देंगे इनपुट। सीमेज के बच्चों को काफ़ी आगे जाता हुआ आप देख रहे हैं। सीमेज इंस्टीट्यूट को आगे जाता वो देख रहे हैं। सीमेज के बच्चे, आज सर ने कई बच्चों को जो है उसको अप्रिशिएट किया, जिनको ऑफर लेटर मिला है। और गांव के बच्चे थे जो कि जिनको TCS कंपनी में और ब्लैकस्टोन जैसे बहुत बड़े फाइनेंशियल जाइंट में सिंगापुर में बच्चों को ऑफर मिल रहा है। 10.5 लाख का पैकेज BBA करके मिल रहा है। ये हमारे लिए भी खुशी का पल है। तो आपके लिए तो अच्छी बात है। मैंने कहा, आपने कहा ना कि अच्छा मेंटर चाहिए, तो आप तो हैं ही जौहरी। मेरे लिए रोज़ सबसे बड़ा खुशी यही होता है। हम दिन भर यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा कर जाए। जो मेरे जीवन का ध्येय यही है अब, कि मेरे बच्चे जो हैं, जो मेरे आज मैं जिस काम पे लगा हूँ, जिस मिशन में लगा हूँ, जब ये सक्सेस होते हैं तो मुझे लगता है मैं सक्सेस हो गया। इनको अगर मेरे बच्चों को 1.25 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, मेरे शिक्षकगण ऐसे भी हैं जिनका पैकेज बहुत कम होगा, लेकिन उसको खुशी होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कमा रहा है। शिक्षक का स्वभाव ही यही है। आगे ये रफ्तार बढ़ती जाएगी, प्रयास रहेगा। बाकी देखिए, अब तो जीवन तो एक संघर्ष है, तो संघर्ष रहेगा। ये सरल नहीं है कहीं पर भी सफलता पाना। हर जगह जो है आपको प्रयास करना होगा, चुनौती है, कंपटीशन है। अब आज जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, ये कोडिंग कर रहे हैं, अब इनका सीधा कंपटीशन जो है AI के साथ है। AI जो कोड लिख के दे रहा है, जिस तरह का कोड लिख के दे रहा है,
उसके लेवल से ऊपर का काम ये करेंगे तभी इनकी डिमांड है। हमने कहा तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मेड इन इंडिया, सीमेज वाले तो मेड इन बिहार में है। नहीं देखिए, मेड इन इंडिया होगा और मेड इन इंडिया होना जरूरी भी है। तो मेड इन बिहार भी जरूरी है। मैंने बच्चों को अगला टारगेट दिया है कि हमें अब बाईपेड रोबो होता है। बाईपेड रोबो जो होता है वो दोनों पाँव पे चलता है, लेकिन पूरे भारत में आज तक बाईपेड रोबो नहीं बना है। और मेरा मिशन ये है कि हम बाईपेड रोबो तैयार करें। बिहार वाले बच्चे बना देंगे, सीमेज वाले बच्चे क्यों नहीं बना सकते हैं? जब इतना बना दिए हैं, आप मैं आपको बताऊं, ये पूरे आप यूट्यूब पे पूरा सर्च कर लो, जितने भी रोबोट आपको पूरे इंडिया के मिलेंगे उससे ज़्यादा एडवांस रोबो यह बच्चों ने बनाया है। चाहे वो टीचिंग रोबो हो, योगा रोबो हो, चाहे वो मतलब न्यूज़ एंकरिंग का काम करने वाला रोबो हो, वो सारा कुछ कर सकता है। आप करा के दिखा लो उससे। सब एक रोबो में ही है। बिल्कुल वो कर भी रहा है। नहीं, हमने देखा, हमने बात की है, बच्चों से बात की है। बिल्कुल, आप उस रोबो से भी बात कर सकते हैं, आप उससे कई चीज़ें पूछ सकते हैं और आने वाले दिनों में वो अपने आप को और अपडेट करते जाएगा। उसका डेटाबेस में अभी लगभग हमने 350 सवालों के जवाब डाले हैं। आने वाले दिनों में उसमें हम 3 लाख सवाल का जवाब डालेंगे। 3 लाख सवाल का जवाब डालेंगे। देखिए उनके डायरेक्टर हैं, वाइस चांसलर हैं, कितने खुश हैं इन बच्चों पर। बच्चों की प्रतिभा ही ऐसी है, खुश होने की बात है। आप लाइव के साथ बने रहें, इन बच्चों की तारीफ तो करनी ही होगी। आप घर बैठे बच्चों को देख रहे हैं, आपके भी बच्चे वैसे हों, सीमेज की ओर ज़रूर पहुंचिएगा, क्योंकि सीमेज में बच्चों का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। पैकेजेस भी मिल रहे हैं और यहाँ रोबोट भी बन रहे हैं। क्या आपके बच्चे रोबोट बनाना नहीं चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।